हाँ जी, कल के लेक्चर से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले अभी, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर से वो आगे शुरू करें। कल के लेक्चर से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। हाँ जी जावेद, कल क्या पढ़ा था हमने? ये सैमसंग गैलेक्सी J1 जो है, ये बताएं जरा कल क्या पढ़ा था? हेलो। हाँ जी, कल क्या पढ़ा था? सॉरी मैडम, कल मैं काम पे गया था, कल पर तो नहीं लेक्चर तो अटेंड बाद में किया। शेयर भी हो गया था। वो मैंने दिखा नहीं था, कल मैं थोड़ा नहीं था। हाँ जी लियाकत, कल क्या पढ़ा था? मैम कल हमने लिपिड्स पढ़ा था। लिपिड्स का क्या क्या? जी मैम, लिपिड्स में क्या क्या? लिपिड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी हम्म, कि वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। सही हो सिंपल गया। लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है अदनान। अदनान और जी क्या? मैम। जी और क्या पढ़ा था कल? मैम मैं आया ही लास्ट पे था, आपने कहा था कि कल से जल्दी हैं। तो लेक्चर रिकॉर्डिंग तो मैंने भेज दी थी। वो मैंने कोई नहीं देखी थी रिकॉर्डिंग। तो वो किस लिए भेज रहे हैं? वो इसीलिए भेजते हैं ना। जावेद, जावेद। हेलो। जी जी, क्या पढ़ा था कल? मैंने लेक्चर सुना ही नहीं। हम लेक्चर किसके लिए दे रहे हैं फिर? हसनैन, हसनैन क्या पढ़ा था कल? हसनैन आपसे पूछ रहे हैं कल क्या पढ़ा था हमने? ये फोन वाला कौन है? सैमसंग J1। बस लियाकत के अलावा और किसी को नहीं पता कि कल क्या पढ़ा था हमने? मैम का लिपिड्स के बारे में पढ़ा था। लिपिड्स के बारे में क्या क्या? चलें, कल के हम अगर समरी की बात करें कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। जी कल हमने लिपिड्स की बात की थी, लिपिड्स क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि लिपिड्स किस किस तरह की हो सकती हैं। कल डिटेल में हमने सिंपल लिपिड्स के बारे में बात कर ली थी और कंपाउंड लिपिड्स के बारे में बात करते। सिंपल लिपिड्स के बारे में बात की थी कि वो सिंपली ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल की टाइप के बेसिस पे हमने इनको मजीद क्लासिफाई किया था कि वो ऑयल्स हो सकते हैं या वैक्सेस हो सकते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स में जो अल्कोहल होती है वो ग्लिसरॉल होती है, और वैक्सेस में जो अल्कोहल है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली अल्कोहल जो अटैच होता है वो वैक्सेस देते हैं। उसके बाद हमने कंपाउंड लिपिड्स की बात की थी। तो कंपाउंड लिपिड्स में हमने कहा था कि इनमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल के अलावा कोई एडिशनल कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमने
बात की थी, उसमें हमने बात की थी हाँ जी, ग्लाइकोलिपिड्स की, लिपोप्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड्स की। उनके फंक्शंस भी देखे थे कि बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। आगे तीसरी क्लास में हमने थी ड्राइव्ड लिपिड्स की क्लास थी कि ड्राइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ड्राइव हुए हुए होते हैं, जो भी हमारे लिपिड्स हैं उनसे ड्राइव्ड फॉर्म होते हैं। ये प्योरली लिपिड्स नहीं होते हैं, बल्कि उनसे ड्राइव हुए होते हैं। जैसे कि फैटी एसिड है, फैटी एसिड लिपिड से कैसे बनता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमें फैटी एसिड और अल्कोहल देते हैं। इसी तरह ग्लिसरॉल है, स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरोल्स हैं, फैटी एल्डिहाइड्स हैं, लिपिड सॉल्युबल विटामिन और कीटोन्स हैं। ये सारे के सारे ड्राइव लिपिड फॉर्म में आते हैं, यानी हम इनको लिपिड ही कंसीडर करते हैं। हालांकि ये ईस्टर्स नहीं होते, लेकिन इनको हम नेचर की वजह से कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स में सॉल्युबल होते हैं, नेचर की बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं एज लिपिड्स। अब हम इसमें पहले फैटी एसिड्स की बात करेंगे। फैटी एसिड्स क्या चीजें होती हैं? फैटी एसिड्स एलिफैटिक होते हैं। एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन होते हैं, कोई भी रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता। तो एलिफैटिक स्ट्रेट चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, यानी जिनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होता है और इसके साथ स्ट्रेट चेन के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है। और जब फैट्स को जब हम फैट्स यानी ट्राइग्लिसराइड्स हमने कल पढ़े थे, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस हो, वो कल मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था जो इंटरकन्वर्टेबल रिएक्शन था, जो फॉरवर्ड फॉर्म में एस्टरिफिकेशन हो रही थी और बैकवर्ड फॉर्म में हाइड्रोलिसिस हो रही थी। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स हमें क्या चीज देती है? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि बॉन्डेड होता है। जी लियाकत, लियाकत आपका कोई क्वेश्चन था? मैम जी जी, मैम ये एलिफैटिक का क्या मतलब है? मैंने बताया एलिफैटिक स्ट्रेट चेन को कहते हैं। एरोमेटिक होते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रेट चेन जितनी भी होती है उनको एलिफैटिक इन नेचर कहते हैं। ओके मैम। यानी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में स्ट्रेट चेन में, हमने याद करें ग्लूकोज का जब कार्बोहाइड्रेट में फार्मूला एक स्ट्रेट चेन जी फार्मूला मैम को, आ गया। हाँ वो जो स्ट्रेट आ चेन गया। होती है वो एलिफैटिक इन नेचर है। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हमने, हाँ जी, इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती हैं जिसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये COOH जो ग्रुप है इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो अगर हम इसके डेफिनेशन करें तो फैटी एसिड जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं विद मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये एक स्टेरिक एसिड फैटी एसिड है जिसकी एग्जांपल मैंने दिखाई है आपको। ये देखिए स्ट्रेट चेन में आपस में अटैच है, ये जहां जहां कॉर्नर है इसका मतलब है यहाँ यहाँ कार्बन प्रेजेंट है। ये ऊपर डिटेल उसका स्ट्रक्चर भी कार्बन हाइड्रोजन नजर आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और आखिर में देखें डबल बॉन्ड OOH यानी C डबल बॉन्ड OOH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। फार्मूला स्टीरिक एसिड का C18H36O2 होता है, और जो उसमें 18 कार्बन है वो आपस में स्ट्रेट चेन में अटैच है, उनके साथ 36 हाइड्रोजन अटैच है, और आखिर वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है। आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करें, हम फैटी एसिड को दो दो तरह से क्लासिफाई करते हैं कि फैटी एसिड या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड से मुराद वो फैटी एसिड जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो, यानी जो स्ट्रेट चेन हम पढ़ रहे हैं उसमें किसी किस्म का कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है सैचुरेटेड की। स्ट्रेट चेन है, इसमें किसी भी किस्म की सैचुरेशन, इसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। अनसैचुरेशन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है सिवाय ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा और कोई स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड नहीं होता। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में क्या होता है कि इनमें कोई एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से सैचुरेशन चेंज होती है। अब इसकी प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट करते हैं? जो भी एनिमल फैट्स हैं, जितनी भी एनिमल से ओरिजिनेट होती हैं फैट्स, वो सारी की सारी सैचुरेटेड इन नेचर होती हैं, जो कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड जितनी भी होंगी जिनमें किसी भी किस्म का डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं। फैट्स जिनको आप घी कहते हैं वो रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं।
जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, प्लांट्स में जितनी भी प्लांट्स की जो मोस्टली हैं, सारे नहीं, मोस्टली जो फैट्स होती हैं, प्लांट्स की जो मोस्टली फैट्स हैं वो अनसैचुरेटेड इन नेचर होती हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से जो फैट्स बनती हैं वो लिक्विड होती हैं एट रूम टेम्परेचर। एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया है कि एक सैचुरेटेड जैसे कि ब्यूटेरिक एसिड है, और इसकी अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो सैचुरेशन एक भी हो सकती है, यानी एक जगह डबल बॉन्ड हो सकता है और ज्यादा जगह पर भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं और ये पॉली अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें फैटी एसिड्स की तो वो सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड ऐसे जिनमें किसी भी किस्म का कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता स्ट्रेट रिंग में। और इन फैटी एसिड्स जो फैट्स बनते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एक या एक से ज्यादा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो फैट्स इनसे बनते हैं अनसैचुरेटेड एसिड से वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैं। और मोस्टली जो प्लांट्स फैट्स हैं वो सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फर्दर मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड, यानी एक जगह डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा कार्बन के दरमियान भी डबल बॉन्ड हो सकता है। ये कुछ मैंने बेशक इसको आप याद ना करें, ये टेबल जो मैंने ऐड किया ये आपको समझाने के लिए है कि ये कुछ ऐसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो नॉर्मली मतलब जिस सोर्स से वो हासिल कर सकते हैं। नेचुरल सोर्स उनके बताए हैं। ब्यूटेरिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड बटर में प्रेजेंट होता है। कैप्रोइक एसिड जो है वो बटर में होता है, पाम ऑयल में होता है, कोकोनट ऑयल में होता है। ठीक है, जो जो इनमें सॉलिड पार्ट है, ऑयल्स का जो सॉलिड पार्ट है वो ये फैटी एसिड होता है। कैप्रिलिक एसिड में पाम ऑयल में होता है, कोकोनट ऑयल में होता है। इसी तरह कैप्रिक एसिड पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल में होता है। लॉरिक एसिड प्लांट्स ऑफ लोरेसी यानी कोकोनट ऑयल पाम ऑयल में होता है। मिरिस्टिक एसिड जो है वो फैट्स ऑफ मेज बटर कोकोनट ऑयल में। पामेटिक एसिड पाम ऑयल, उसके नाम से पता चला है। स्टीरिक एसिड जो प्लांट और एनिमल फैट्स हैं, एनिमल की जो चर्बी है वो स्टीरिक एसिड होती है नेचर, फैटी एसिड ही होता है। इसी तरह कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐड किए हैं कि उनके नाम किस बेसिस पे रखे जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन पे भी होते हैं, किस किस सोर्स से वो ओरिजिनेट हो, इस बेसिस पे उनके नाम होते हैं। और ये सैचुरेशन और इनसैचुरेशन आपको बता रही है कि जो सैचुरेटेड है वो सारे के सारे स्ट्रेट रिंग है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेशन में आपको डबल बॉन्ड एक या एक से ज्यादा जगह पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, आगे स्टीरॉइड्स की अगर हम बात करें कि स्टीरॉइड्स क्या चीज होती है, तो हम ड्राइव लिपिड्स में सबसे पहले फैटी एसिड्स हमने पढ़ा है। अब ड्राइव लिपिड्स में सेकंड पढ़े हैं स्टीरॉइड। तो स्टीरॉइड्स को हम लिपिड ग्रुप में ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर है। सिर्फ इस वजह से हम इसको ऐड कर रहे हैं। ये लिपिड्स वैसे संभल नहीं करते। लिपिड से क्यों संभल नहीं करते? लिपिड्स की हमने डेफिनेशन की बात की थी कि वो एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के विद अल्कोहल्स। तो इसमें ये स्टीरॉइड जो है ये कोई ईस्टर नहीं है फैटी एसिड और अल्कोहल का, लेकिन हम इसको लिपिड में क्लासिफाई करते हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। इसका मेन रिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको जब हमने डिटेल पढ़े थे स्टीरॉयडल हार्मोन, मैंने आपको बताया तो उसमें स्टीरॉयड रिंग स्ट्रक्चर होता है। वो स्टीरॉयड रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है जी? 4 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो स्टीरॉयड जिसकी हम बात करें वो कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो प्रीकर्सर के तौर पे एक्ट करता है विटामिन डी के, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड बाइल साल्ट। ये मैंने प्रोजेस्टेरोन में आपको डिटेल बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल कैसे कन्वर्ट होता है इन सारे के सारे हार्मोन्स में। एज ए प्रीकर्सर जो है कोलेस्ट्रॉल एक्ट कर रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली खुद एक स्टीरॉयड है जो लिपिड इन नेचर है। आगे जी, नॉन स्पोनिफाइबल लिपिड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय सोडियम ऑक्साइड बिकॉज दे हैव नो ईस्टर बॉन्ड्स। ये आपके बुक में एक नॉन स्पोनिफाइड लिपिड लिखा हुआ होगा, तो मैंने उसकी आपको डेफिनेशन बता दी कि ये कौन कौन से होते हैं। ये हाइड्रोलाइज नहीं होते सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्योंकि इनके दरमियान कोई ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते। जितने भी लिपिड्स हैं उनका जब हम टेस्ट करते हैं तो स्पोनिफिकेशन नंबर निकालते हैं। स्पोनिफिकेशन नंबर निकालने का मतलब ये कि वो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्पोनिफाई कर देते हैं। जबकि जो ड्राइव लिपिड्स में स्टीरॉइड्स हैं ये नॉन स्पोनिफाइबल लिपिड्स हैं, यानी स्पोनिफाई नहीं करते क्योंकि इनमें कोई ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट नहीं होता।
ये जो रिंग स्ट्रक्चर है स्टीरॉयड का, बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, इसको हम बार बार पढ़ भी चुके हैं। 3 जो है 6 मेंबर रिंग है जो कि फ्यूज्ड होते हैं एक 5 मेंबर रिंग के साथ। कार्बन की नंबरिंग आपको नजर आ रही होगी, 19 कार्बन इसके साथ अटैच है। अगर इसका हम नाम पढ़ें तो वो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोपेनेथ्रीन न्यूक्लियस इसको कहते हैं, जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है ये इसका नाम होता है जी। केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो ये है स्टीरोल्स। आगे हम ड्राइव लिपिड में अगली है जी स्टीरोल। स्टीरोल बेसिकली एक सब ग्रुप है स्टीरॉयड्स का जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, उसके साथ कोई कार्बोनाइल या कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच ना हो। यानी ऐसा स्टीरॉयड रिंग जिसके साथ एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो और उसके साथ कोई कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट ना हो तो उसको हम स्टीरोल्स कहते हैं। ये अक्सर नेचुरली प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में होता है। कुछ बैक्टीरिया भी स्टीरोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज्यादा जो एनिमल में पाया जाता है स्टीरोल वो कोलेस्ट्रॉल है। मैंने आपको बताया मेन स्टीरॉयड है वो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली स्टीरॉयड इन नेचर, स्टीरोल इन नेचर है। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मेन जो है वो किरदार अदा करता है और प्रीकर्सर है। मैंने बताया आपको जैसे कि जितने भी हार्मोन, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं या स्टीरॉयडल हार्मोन है उसमें प्रीकर्सर के तौर पे कोलेस्ट्रॉल एक्ट कर रहा होता है जो कि स्टीरोल इन नेचर है। तो ये स्टीरोल का मेन स्ट्रक्चर है। ये वही सेम बात है, रिंग है स्टीरॉयड और उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ये स्टीरोल बन गया। हम बार बार कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहे थे कि ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है। यानी अगर हम लिपिड की बात पूछें कि मोस्ट अबंडेंट लिपिड कौन सा है तो वो स्टीरोल नेचर है जो कि एनिमल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। टिश्यूज एड्रिनल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, वहां से रिलीज होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ये विजाइनल टिश्यूज में होता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये इन जगह पे कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है जो कि कन्वर्ट होता है फर्दर हमारे हार्मोन्स में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, टिश्यू सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल इन नेचर होती हैं। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज है वो अप टू 150 टू 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। 220 से अबव जो है उसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कहते हैं, जिसकी वजह से हम फैटी लीवर जिसको कह देते हैं कि इसका इस पेशेंट का लीवर जो है वो फैटी इन नेचर हो गया। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है जी। इसमें बेसिक स्टीरॉयड आपको रिंग नजर आ रहा होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और ऊपर आपको ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच है साथ, और ऊपर 8 जो है कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का एक रिंग स्ट्रक्चर है। आगे हमने लिपिड्स डिटेल से पढ़ लिया कि लिपिड्स क्या होते हैं, क्लासिफाई कर लिया। अब हम उनके फंक्शंस की बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी में लिपिड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, वो भी हमें सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो हम डाइट में ले रहे होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये रिच सोर्स है सोर्स एनर्जी का। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, जबकि लिपिड का 1 ग्राम हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा ये फैट सॉल्युबल विटामिन और न्यूट्रिशन के लिए कैरियर यूज होता है। यानी ऐसे विटामिन जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते, जैसे कि विटामिन डी है। विटामिन डी जब भी आपने किसी भी फॉर्म में लिया होगा वो फैट सॉल्युबल होता है, तो मोस्टली ये कहा जाता है कि किसी जूस में या दूध में डाल के, यानी फैट जो लिपिड लेयर है उसके अंदर इसको एब्जॉर्ब या कि डिजोल्व करके लिया जाए। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए उनके एज ए कैरियर यूज करता है। हमारी बॉडी में अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो लिपिड जो है वो हमारे विटामिन को, न्यूट्रिशन को एक सेल से दूसरे सेल तक लेके जाते हैं। अच्छा, जो डाइट में हम लिपिड ले रहे हैं ये हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देता है। यानी जितनी भी जीआईटी ट्रैक की मोटिलिटी है, जो खाना हजम होने का प्रोसेस है उसको कम करता है, जिसकी वजह से हाई स्टेटी वैल्यू होती है। स्टेटी वैल्यू का मतलब है कि मैदा भरा भरा फील होता है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ फूड।
को स्टैटी वैल्यू कहते हैं कि यानी इस वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं कि एक पर्सन को जो है वो जो डाइट वो ले रहा है उसकी भूख कितनी हद तक जो है वो फुलफिल हो रही है। तो लिपिड जब हम डाइट में लेते हैं तो इससे जो है क्योंकि गैस्ट्रिक मोटेलिटी डिक्रीज होती है, खाना आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, तो आपको जो फीलिंग आती है कि जी मैदा भरा हुआ है, ये खाने की मजीद ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी डाइट कॉन्शियस पेशेंट है उनकी स्टेटी वैल्यू जो है वो हम डिटरमिन करते हैं। अच्छा, जिसके अलावा ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को। जो लिपिड्स हैं उन्होंने हमारे ऑर्गन्स को, लिपिड लेयर्स अटैच होती हैं हमारे ऑर्गन के साथ जो कि उसको उसकी जगह पे रखती हैं। जैसे कि किडनी है, अगर एक पर्सन का लूज होता रहे वेट बहुत जल्दी, यानी इसका मतलब इसमें लिपिड्स स्टोर थी वो भी यूटिलाइज हो रही है, तो जो किडनी है वो हो सकता है कि फ्लोटिंग किडनीज बन जाए, वो अपनी जगह पे कायम ना रह सकें। जो किडनीज हैं हमारे पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वो जो है फ्लोट करना शुरू कर दें अगर लिपिड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये फूड को स्टोर करने का बहुत अच्छा जरिया है। एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो सूटेबल होते हैं स्टोरेज के लिए। फैट की जितने भी फैट्स हैं वो स्टोर होती हैं एडिपोज टिश्यू पे। और एडिपोज टिश्यू सबसे बेहतरीन क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसमें वाटर जो है वो कम मिकदार में प्रेजेंट होता है। अगर हम आगे बात करें और क्या इफेक्ट है इनका, तो इनका इफेक्ट है कि इंसुलेटिंग इफेक्ट रहते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर एक ये माइलिन शीथ बना देते हैं। जो माइलिन शीथ वो लिपिड इन नेचर है। अगर माइलिन शीथ पर प्रेजेंट ना हो, इंसुलेटिंग ना हुई भी हो नर्व्स की, तो वो जो इम्पल्स प्रोड्यूस करें उसकी वजह से हमारे हमें करंट फील हो और पेन फील हो। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी ये माइलिन शीथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनको हर वक्त बॉडी में करंट सा फील होता रहता है, पेन फील होती रहती है। तो यानी जो लिपिड्स हैं वो इंसुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहती है हमारे नर्वस टिश्यूज को, जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्प होते हैं। अच्छा, जो सेल प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये हमने फॉस्फोलिपिड में बड़ी डिटेल बात की थी कि फॉस्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड होती है। तो हमारे जितने भी सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज हुई है लिपिड से। और जो प्रोटोप्लाज्म है हमारे सेल का, उसके अंदर भी लिपिड्स प्रेजेंट होती हैं, इंटेग्रल पार्ट है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं और सिंथेसिस का काम कर रही हैं। तो ये लिपिड्स की कुछ हम फंक्शंस पढ़ रहे थे। सम लिपिड्स जो हैं वो प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए। जिसमें हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की है, तो स्टेरॉयडल हार्मोन जितने भी हैं वो कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर से बनते हैं। हाँ जी लियाकत, आपका क्वेश्चन था। जी लियाकत। मैम ये स्टेबिलिटी वाला ऑप्शन दोबारा जो है ना, इसकी वजह का स्टेबिलिटी बॉडी मैंने फैट आप जो हाँ जी, मैंने स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताया कि जो ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो अटैच रहते हैं टुवर्ड्स द वॉल। ठीक है, यानी जो हमारी जी स्किन लेयर की वॉल है या पेरिटोनियल कैविटी की वॉल है या जो बोन लेयर वॉल है उसके साथ वो अटैच रहते हैं उन लिपिड लेयर की वजह से। यानी टिश्यूज जी टिश्यूज के दरमियान जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिपिड्स होते हैं। अगर बहुत अरसे तक एक पेशेंट जो है उसका वेट लूज हो, अचानक से वेट लूज हो जाए, इसका मतलब है कि जो स्टोर्ड लिपिड थी वो यूटिलाइज होना जी शुरू होगी। तो वो जो स्टोर्ड लिपिड जहाँ वो हुई हुई थी वो किडनी के इर्द गिर्द जो स्टोर हुई थी उसने किडनी को छोड़ दिया, जी मैम। जिसकी वजह से जो है, एक्सक्यूज मी मुझे थोड़ी देर दें। ओके हेलो। जी मैम। अच्छा, हाँ जी लियाकत, आपको समझ आ गई मैंने जो बात की? जी मैम आ गई। एक हाँ किडनी लायबल टू बिकम फ्लोटिंग किडनी, वो तैरने लगेंगे। हाँ, मतलब वो जो फ्लूइड है ना, अब हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, जी मैम। यानी जो पेट की कैविटी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये किडनी सस्पेंडेड होती हैं। ठीक है, जो जी ऊपर वाली रिब्स हैं उनके नीचे सस्पेंडेड किडनीज होती हैं, हमारी पेल्विक बोन्स के साथ जरा सी अटैच होती हैं। ठीक है, जी तो मैम। अब वो फैट्स कवर कर रखी कर होती हैं रही और होती वो हैं, हाँ जिन्हें एग्जैक्टली। होते हैं। जैसे ही वो फैट्स और लिपिड्स हैं वो कम होना शुरू होती हैं, यानी यूटिलाइज होना शुरू हो जाती हैं, तो वो किडनीज ऐसे लगती हैं जैसे फ्लोट कर रही हैं पेरिटोनियल कैविटी में, एक जगह पे नहीं रहती। ठीक है, ठीक मूव है नहीं मैम। करना शुरू हो जाती, एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं करती, बल्कि ऐसे जैसे तैर रही है पेरिटोनियल कैविटी की। तो फ्लूइड प्रेजेंट होता है पेरिटोनियम में,
तो उस फ्लूइड में मैम इसका नुकसान भी हाँ है जी, हाँ जी, ये नुकसानदेह होता है। ओके। हाँ जी, इसलिए जो ज़्यादा डाइट करते हैं पेशेंट, उनको कहा जाता है कि वो एक मखसूस मिकदार में लिपिड्स जो हैं या मीट जो है वो साथ-साथ खाएँ, ताकि ये जो है इश्यू से बच सकें। ओके। हाँ जी। तो ये प्रिकर्सर का क्या मतलब है? प्रीकर्सर मैंने आपको बताया था, प्रीकर्सर कहते हैं जिससे स्टार्टिंग पॉइंट, जो खुद जी। स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो कोलेस्ट्रॉल स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे बहुत सारे हार्मोन्स का, स्टीरॉयडल हार्मोन्स हमने जितने भी पढ़े हैं वो कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एज ए ओके प्रिकर्सर एक्ट करता है, यानी एंड प्रोडक्ट हमें कोलेस्ट्रॉल वापस मिल जाता है, जबकि हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो भी प्रोड्यूस हो जाती ओके। है। हाँ जी। जी अदनान। मैम ये जो है कोलेस्ट्रॉल, जी जी। इसका यूनिट क्या है? मिलीग्राम पर DL का क्या मतलब है? डेसीलीटर, डेसीलीटर, यानी एक ऐसे- डेसीलीटर ऑफ ब्लड में इतने जी मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल है। 150 टू 220 तक जो है वो नॉर्मल होता है। जिसमें 240 तक वैल्यू रेज हो जाती है, वो हम कहते हैं कि वो क्रिटिकल केस है, यानी वो फैटी लीवर की तरफ जा रहा है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, इकराम। इकराम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ना मैम, ये स्टीरॉयड्स की जो आप डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें नॉन ये जो लफ्ज है नॉन स्पेपोनिफिएबल, ये जो लफ्ज है इसका क्या मतलब बनता है? जी ये मैंने नीचे डिफाइन कर दिया है, जो मैंने अभी स्लाइड शेयर की थी, आपने वो अगर देखना तो। नॉन स्पोनिफाइबल मतलब ये है कि ये स्पोनिफाई नहीं करती सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जो लिपिड्स हैं उसका हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हम अगर लैब इंशाल्लाह जब से स्टार्ट करेंगे तो लिपिड्स की जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है जी उसमें हम जी। स्पोनिफिकेशन नंबर देखते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स को स्पोनिफाई कर रहा है, ठीक है, यानी न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये स्पोनिफाई कर रहा है। तो जो जी ये जी। ड्राइव्ड लिपिड्स में जो स्टीरॉइड्स हैं ये नॉन स्पोनिफाइबल हैं, ये किसी तरह के सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्पोनिफाई नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? क्योंकि इनमें किसी किस्म का ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट नहीं होता। हमने इसकी डेफिनेशन में बात इस की है कि स्टीरॉइड्स को हम लिपिड में सिर्फ इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इसकी नेचर जो है वो लिपिड की तरह है, जबकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिपिड से रिलेटेड नहीं होता। इसका सोडियम इसमें मैम फिर क्या तल्लक है? जी यानी सोडियम, इसको क्यों? मैंने आपको बताया ये एक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। जी जी। जो ईस्टर प्रेजेंट होता है ना, बेसिकली जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उसको हम स्पोनिफिकेशन नंबर, यानी कितने मिलीग्राम या कितने नंबर्स हम जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं हमारे फैट या लिपिड से, फैटी एसिड से, तो वो हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो वो जो ये वाले लिपिड्स हैं, ड्राइव लिपिड्स हैं, उन पे बोला टेस्ट नहीं होता, ये नॉन स्पोनिफाइबल लिपिड्स हैं। ये बात बताइए। थैंक यू मैम। जी। और कोई, और किसी का क्वेश्चन हो तो? जी गुलाम अब्बास। अस्सलामुअलैकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। मैम अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए फंक्शन ऑफ लिपिड्स तो उसमें तफसील से लिखेंगे कि ये सिर्फ हेडिंग्स देंगे, जिस हेड तरह ये एनर्जी सोर्स, कैरियर ऑफ वेट? नहीं है एनर्जी सोर्स, वो कैसा एनर्जी सोर्स है, उसे कितनी मैंने आपको बताया था कि डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। अगर वो 2 नंबर में आपसे पूछता है कि फंक्शंस ऑफ लिपिड्स बताएं, ठीक है, तो आप उसमें पॉइंट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि ये एनर्जी सोर्स है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हमारे प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यानी सिर्फ पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, जिन सिर्फ हेडिंग्स के यस आप कह रहे हो, ठीक है, रिजर्वायर एक्ट करता है, ये सारे आप पॉइंट्स बना सकते हो। अगर आपसे वो पूछता है कि फंक्शन ऑफ लिपिड एज स्टोरेज मीडियम के वो स्टोर कैसे करता है, तो फिर आपको नीचे 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी कि वो स्टोर कहाँ पे होता है, कैसे स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में क्यों स्टोर होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की नेचर के ऊपर। अगर वो आपसे 2 नंबर में सिर्फ ये पूछ रहा है कि सारे फंक्शंस बताओ, तो बुलेट्स लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे कोई यस मैम, स्पेसिफाइड एक पूछता है तो फिर आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। ठीक हो गया मैम। जी। वैसे थैंक यू मैम। एमसीक्यूज भी मोस्टली आते हैं, तो एमसीक्यूज
में वो आपसे डिटेल बात पूछ सकता है। ठीक हो गया मैम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? ये सैमसंग गैलेक्सी J1 वाला कौन है? सैमसंग गैलेक्सी J1 ये किसका फोन है? मैडम आपने मुझे मूव हेलो किया हुआ था, अभी अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सैमसंग गैलेक्सी J1 वाले हो जो अभी बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हसन, मैम, आप हसन ये अली हो? दोबारा समझा दें, आवाज बहुत थोड़ी आ रही है आपकी। आप हसन अली बात कर रहे हो ना? बच्चे क्या हेलो, दोबारा समझाऊं? आवाज नहीं आ रही मैम आप। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, मैं तो काफी ऊंचा बोल रही हूँ वैसे। किस क्या दोबारा समझा दूं? अच्छा, दोबारा क्या समझ रहे हैं वो तो बताओ। चले, हेलो हाँ जी हाँ जी, आप बोले। मैडम, आपने जो इसका टेबल बताया ना, उसकी समझ कोई नहीं लगी। कौन सा टेबल? वो इसका जो स्ट्रक्चर है डिराइव्ड लिपिड का। एक सेकंड, ड्राइव लिपिड का स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर वो जैसे इसका बॉन्डिंग कैसे होती, कितने मतलब कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं और किस तरह वो मैडम वो समझ से बाहर है। मैं बताती हूँ आपको। आप इस स्लाइड की बात कर रहे हो जो भी आपकी स्क्रीन पे है? नहीं नहीं, नेक्स्ट वाली। इससे नेक्स्ट ये नहीं मैडम, हमने फैटी एसिड से बात की थी। फैटी एसिड में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात की। और ये मैंने आपको ये जो ये वाली स्लाइड है इसमें मैंने आपको कहा, बेशक आप याद ना करें, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि जी कौन सा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये ऐड अप किया था। मैडम नॉलेज समझ आएगी तो फिर ही नॉलेज होगा ना। समझ क्या नहीं आ रही? ब्यूटेरिक एसिड है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी फार्मूला उसका जो है वो क्या है? CH3CH2 ट्वाइस C डबल बॉन्ड OH, यानी इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके साथ 7 जी हाइड्रोजन अटैच है और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। हमने फैटी एसिड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड की डेफिनेशन ये पढ़ी कि स्ट्रेट चेन होती है, साथ में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, इसमें किसी किस्म का डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये ब्यूटेरिक एसिड बटर में प्रेजेंट है, ठीक हो गया। इसी तरह कैप्रोइक एसिड के बारे में लिखा हुआ है नीचे। जो कैप्रोइक एसिड है वो क्या चीज होती है? उसमें इसी तरह 5 कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड, यानी 6 कार्बन टोटल हैं। 6 कार्बन में 11 हाइड्रोजन अटैच है, साथ में C डबल बॉन्ड OH अटैच है। इसको सिर्फ आप एक रीड आउट करें, आपको कोशिश करें इसको रीड आउट करने की, तो आप रीड आउट कर लोगे। अगर आप अनसैचुरेशन की तरफ देखो तो अनसैचुरेशन में ये आपको साइज छोटा लग रहा है पढ़ने में? जी अब विजिबल है? बेहतर है। ये तो हमारी बुक में भी दिया हुआ है मैडम, कोई बात नहीं। आपकी बुक में अगर है तो फिर कोई इशू नहीं, बुक में पढ़ा नहीं जाएगा, इजीली पढ़ा जाएगा। आप इसको एक बार रीड आउट करने की कोशिश करें कि इसमें कितने कितने कार्बन, अगर ना समझ आए तो मजीद इसको कल डिटेल भी पढ़ लेंगे। है। ठीक। जी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बस पूछ ले, क्योंकि टाइम कम रह गया हमारी मीटिंग का। जी इकराम। मैम ये थोड़ा सा पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो।
जी, पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं जिनमें फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं जो दो पोल्स बनाते हैं, जैसे कि वाटर है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो कि पोलर फोर्स है, ठीक है। वो अपने अंदर पोलर, ये पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, वो पोलर सोल्यूट्स को ही डिसॉल्व करते हैं मोस्टली। जैसे NaCl है वो पोलर इन नेचर है, वाटर भी पोलर इन नेचर होता है, तो ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। हमने इस